हमारे साथ उमेश पांडे जी हैं जो गढ़वा के रहने वाले हैं और हम लोग आज विवेकानंद का विचार और विवेकानंद के जीवन के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू करें। स्वामी विवेकानंद के बारे में मेरा अपना जो कंसर्न रहा है, बहुतों से सुना, बहुतों से के मुंह से सुना कि 0 पर बोले 16 घंटा, और सामान्य मान्यता थी। विद्वान, पढ़े लिखे, अतिरिक्त रूप से तार्किक, विस्तृत और अतिरिक्त बौद्धिक क्षमता के स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 1 घंटा बोले तो 16 घंटा बोले, ऐसी कुछ बात। सन्यासी साधु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, मान्यता मेरी यहीं तक थी। लेकिन जो यह एक जो क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसका जो जवाब था इसमें वो है सुभाष चंद्र बोस। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो यह जब अखबार हमें हाथ लगा, क्विज, तो किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? माने स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट हजारों वर्ष की गुलामी, इस देश के राजाओं की गुलामी, इस देश की राजाओं की गुलामी, मतलब राजा की सारी संपत्ति पूरा स्टेट राजा का है। वहाँ का बासी ब्राह्मण हो, अगर वह थोड़ी बौद्धिक क्षमता रखता है तो उसे मार दो, जान मार दो, उसका गर्दन छोटा कर दो, ताकि राजा को दिक्कत न हो रहा शासन चलाने में। ब्राह्मण तो ब्राह्मण जब भी करेगा राजा की आलोचना करेगा, वह युग दृष्टा होगा। अब ब्राह्मण का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, मतलब ब्राह्मण प्रवृत्ति का जो हो, जो राष्ट्र के बारे में, जाति के बारे में, संस्कार के बारे में, समाज के बारे में जो सोच सके, वह ब्राह्मण है। और वैसी बौद्धिक क्षमता के लोगों को दुनिया का सब कोई सह लेगा, लेकिन राजा नहीं सह पाएगा। ही कैन नॉट इवन टॉलरेट such type of man who uses to criticize the act and action of king against the soil of nation, against the national of seed nation therein they live। इस मिट्टी के प्रति जो राजा समर्पित राजा नहीं है, जो राष्ट्र के लिए विश्वासघाती है, उसे ब्राह्मण कभी माफ नहीं करेगा। राजा के कार्यकलाप से उसे उसकी कुंठा स्वाभाविक है। राजा का विनाश करेगा, वैश्य को लूटेगा, वैश्य को लूट पे करेगा। तुम बरसात हो गया, तुम निकलो, तुम ताशकंद जाओगे कि ईरान जाओगे, इराक जाओगे, अरब जाओगे, प्राग जाओगे, हांगकांग जाओगे, सिंगापुर जाओगे, चाइना, ताशकंद, समरकंद, तुम कहाँ जाओगे पता नहीं, लेकिन बरसात के शुरुआत से पहले आना है। हम राजा हैं, जितने चारण हैं, भाट हैं, ब्राह्मण हैं,
सब स्तुति करके लिख दिए कि राजवा जो है सो अतिरिक्त शारीरिक क्षमता का आदमी है, इसको हर साल 100 गो ब्याह करना एकदम जरूरी है। राजा 70 वर्ष का है, फिर भी वो शादी करेगा 14 वर्ष की बालिका 16 वर्ष की बालिका से, वो हर साल 20 को शादी करेगा। तो उनके लिए गहना चाहिए, वैश्य तुम गहना लेकर आओ, तुम हीरा जवाहरात सोना चांदी हीरा मोती लेकर के आओ, 20 को शादी करना है। तो राजा हर साल ब्याह करबे करेगा, भले उसको 1600 मेहरारू है। तो अगर वैश्य कमा करके धन नहीं लाएगा तो उसका नाश होगा, उसके परिवार के सभी व्यक्तियों का नाश राजा करेगा। विवेकानंद पे आएंगे थोड़ा। तो भारत के राजकुल ने ब्राह्मण का नाश किया, वैश्य से अर्जित करवाया, शूद्रों का शोषण किया, ऐतिहासिक परंपरा रही है। विदेशी आए वही किए, मुसलमान आए वही किए, इंग्लिश वाले ब्रिटिशर्स आए तो वही किए। कोई करेगा, कोई राजा करेगा। पुस्तकों में जो लिखा है कि भारत के राजा शारीरिक श्रम और पसीना बहा करके ब्राह्मण को दान देता था, वैश्यों के तिजोरी को सोना चांदी हीरा मोती से भर देता था, शूद्रों का पोषण करता था, यह सब एकदम व्यर्थ की बात है, राजा की मिथ्या वंदना है। जो एवर आउटराइटली डिनाइएबल है, सीधा बात है कि राजा शोषण नहीं करेगा तो कैसे जिएगा। शेर अगर शिकार नहीं करेगा तो क्या घास खाएगा। चाय पिया जाए, पीजिए ना। हाँ ठीक है, हम तो पी रहे। हाँ, बट यू ऑल्सो participate anyway. It may be taken. It may be taken. तो लंबे अंतराल के बाद हजारों लाखों वर्षों में, हजारों हजार वर्षों में, सहस्त्राब्दियों में एक स्वामी विवेकानंद पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद पैदा हो गए। अब उनसे लोगों ने इंस्पायर किया। दुनिया के हर एक धर्मावलंबी, सभी धर्मावलंबियों को उन्होंने परास्त किया। लेकिन अब जहाँ तक बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कहता है तो केवल सुभाष चंद्र बोस कहता है, नेहरू क्यों कहेगा। एक पुस्तक मैंने पढ़ा स्वामी विवेकानंद का, युवकों के प्रति, तो उसमें एक शब्द आया, भारत की खोज। भारत की खोज स्वामी विवेकानंद ने अपने राइटिंग में इस शब्द का उपयोग स्वामी विवेकानंद ने किया, भारत की खोज शब्द का, और लाभ लिया नेहरू। हाँ, उनका हम बुक पढ़े हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उसमें हालांकि विवेकानंद का कहीं जिक्र नहीं है। विवेकानंद थ्रू आउट द बुक विवेकानंद का नाम नेहरू तो नहीं लेगा। गांधी भी विवेकानंद के रास्ते पर नेहरू चलेंगे, गांधी चलेंगे, लाल बाल गोपाल चलेंगे, और राष्ट्रीय नेता चलेंगे। लेकिन एक ये राष्ट्र नेता, ये राष्ट्रीय चरित्र जो है, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले जो चरित्र हो सकते हैं थे पहले, स्वामी विवेकानंद से बहुत एडॉप्ट करेंगे। राष्ट्रवाद, सबने राष्ट्रवाद एडॉप्ट किया। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ही बोले थे कि भारत जो है वो माता है, भारत माता, भारत माँ की जय जयकार होनी चाहिए। हम लोग जाति पाति धर्म से ऊपर उठे 150 साल के लिए। हाँ, ऐसा शब्द वह नहीं बोलेंगे तो क्या बोले। लेकिन एक सुभाष चंद्र बोस एक एक्सेप्शनल व्यक्ति है, एक अपवाद स्वरूप है।
नेहरू के जैसा कभी वे दूसरे कोई जो बहुत सारे, जैसे गांधी भी जब हम पढ़ रहे थे विवेकानंद के बारे में, तो गांधी भी प्रभावित रहे हैं विवेकानंद से। उम्र में भी विवेकानंद 6 बरस बड़े थे उनसे, लेकिन देखिएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा विवेकानंद के बारे में गांधी जी भी कुछ बोले नहीं हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि खाली सुभाष चंद्र बोस ही बोले उनके बारे में। ऐसा क्यों हुआ? कि क्या ईगो प्रॉब्लम था, या क्यों और जो स्वतंत्रता सेनानी हुए वो लोग विवेकानंद को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं किए? उन लोगों ने इग्नोर किया, वो नहीं चाहते। मैंने निवेदन किया ना, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया शब्द का आविष्कार सबसे पहली बार उपयोग किया स्वामी विवेकानंद ने, जिसे नेहरू ने चुराया और उस पर एक पुस्तक लिख दिया। उन्होंने युवकों के प्रति एक पुस्तक स्वामी विवेकानंद ने लिखा, उसमें एक शब्द लिखा भारत की खोज। भारत की खोज शब्द नेहरू ने चुराया और उस पर एक पुस्तक लिख दिया। लेकिन नेहरू ने कभी अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद को न तो राष्ट्रीय पुरुष माना, न राष्ट्रीय आंदोलन का माने आध्यात्मिक पिता कहा, क्योंकि नेहरू 16 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, इंडिया को बांट करके इंडिया के प्रधानमंत्री हो गए। ऐसी बात सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस रामगढ़ के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर जीत जाने के बाद 1941 या 42, हाँ, उसके बाद गांधी को स्वाभाविक रूप से गाली देते थे। गांधी को सीधा सीधी अंग्रेजों के लोग के रूप में संबोधन करते थे। सुभाष चंद्र बोस अलग पार्टी बनाए, जेल गए, वहाँ से जेल से निकल करके अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी गए, हिटलर से भी मिले। हिटलर, लोग कहते हैं कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन मेरा मानना यह है कि हिटलर यूरोप के लोगों से जब उसे चिढ़ थी, तो ये गुलाम के खानदान, गुलाम के वंशज स्वामी विवेकानंद को क्यों वह अप्रिशिएट करेगा, क्यों सहयोग करेगा, क्यों मदद देगा? जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जापान होते हुए सिंगापुर में आते हैं, हिटलर बोला कि चूँकि एक महाशक्ति के रूप में जापान भी है, और जापान जो है वो काफ़ी नज़दीक है भारत से, हमको घूम के ऐसे हो के हिंद महासागर से नीचे से आना पड़ेगा, और आपको जो है वो बहुत ही नज़दीक पड़ेगा, है ना। हल्का सा अटलांटिक ओशियन, और इधर अरब, ये बंगाल की खाड़ी पार हुए और इंडिया आ गया। ऐसे अटलांटिक ओशियन नहीं, प्रशांत महासागर, हाँ, प्रशांत महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी पार हुए इधर और आ गए इंडिया। तो बोला कि आप जापान से मदद लीजिए, आप हमसे अच्छा है कि जापान से रिक्वेस्ट कीजिए, वो भी दुश्मन है भाई इंग्लैंड का, हाँ, हो सकता है आपकी मदद करे। जापान पहुंचने के बाद ब्रिटिश इंडिया भी वार में इन्वॉल्व था। 40,000 सैनिक को कैप्टिव बनाया था जापानियों ने। वह 40,000 सैनिक दे दिया, 10-20 हज़ार और लोग भारत से जा कर के जुड़ गए। दिल्ली चलो का नारा स्वामी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत में पहुंचने वाले थे। अगर सुभाष चंद्र बोस से किसी को डर हो सकता था तो गांधी नेहरू को हो सकता था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अगर इन्वेट करता है लॉर्ड पॉवेल ब्रिटिश इंडिया स्टेट को, तो लॉर्ड पॉवेल युद्धापराधी होगा और नेहरू गांधी देशद्रोही के रूप में फांसी पर चढ़ेंगे। तो अपनी प्राण रक्षा के लिए नेहरू गांधी लॉर्ड पॉवेल के साथ मिल करके
ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1000 जवानों को, ट्रेंड मिलिट्री आर्म फोर्सेज के लोगों को सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल होने के लिए भेजा होगा। इट वुड हैव बीन हैपन दैट टाइम, यह सच्चाई रही होगी। 1000 आदमी गए, सुभाष चंद्र बोस को कैप्टिव बनाया, विश्वास जीता, अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन किया, 1000 लोगों ने एक्टिंग किया। लेकिन बोला जाता है कि जापान से गायब हुए लास्ट टाइम, सिंगापुर या जापान से। विथ सर्टेन इंस्ट्रक्शन कि 1000 आदमी जाओ इस पर्पस के लिए कि अपना विश्वास दिखाओ, अपनी राजभक्ति सुभाष चंद्र बोस के प्रति प्रकट करो, विश्वास जीतो, कैप्टिव बनाओ, हथकड़ी लगाकर नेहरू, गांधी और लॉर्ड पवेल के सामने प्रस्तुत करो, जहाँ से सुभाष चंद्र बोस को फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और यूनाइटेड नेशंस अमेरिकन्स के सामने भेजा गया होगा। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक आर्टिकल है भारत की स्वतंत्रता के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस अगर मिलता है तो जिंदा या मुर्दा उसे सौंपना होगा। तो यह एक फोर्ज्ड, बिल्कुल ही बेकार आर्टिकल रखा गया है जानबूझ करके। सुभाष चंद्र बोस को नेहरू, गांधी और लॉर्ड पवेल ने पहले ही कैप्टिव बना करके ब्रिटेन भेज दिया होगा, फ्रांस भेज दिया होगा। इन लोगों को दिक्कत क्या था बोस से इतना ज़्यादा? बोस से दिक्कत इसलिए था कि बोस दिल्ली आते हैं तो नेहरू और गांधी देशद्रोही के रूप में फांसी पर चढ़ेंगे। लॉर्ड पवेल के साथ युद्धापराधी का पेश होगा, युद्धापराधी के जैसा पेश होगा। और भारत का चांसलर स्वयं सुभाष चंद्र बोस होगा। नेहरू 16 वर्ष प्रधानमंत्री बन के हवाई जहाज पर नहीं उड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं स्वामी विवेकानंद को अप्रिशिएट किया। और एक अगर हमारा राष्ट्र है भारत, तो भारत का जो राष्ट्रपिता है जैसे गांधी को बोलते हैं, लेकिन हमको बहुत जगह पे लगता है कि जिस तरीके से सहिष्णुता का मैसेज, जिस तरीके से धार्मिक भाईचारा का मैसेज विवेकानंद दिए थे, तो हमारा तो राष्ट्रपिता विवेकानंद को होना चाहिए था। विवेकानंद को अगर यह नेहरू जी कभी स्वीकार नहीं किया कि हमने भारतीयता, स्वाधीनता, भारत प्रेम, राष्ट्रवाद स्वामी विवेकानंद से सीखा। यह बात नेहरू नहीं बोलेंगे, गांधी नहीं बोलेंगे, इस देश का कोई आदमी नहीं बोलेगा एक्सेप्ट सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपने साहित्य में स्वीकार किया है, लेखन में, कि स्वामी विवेकानंद अगर होते तो मैं उनका शिष्य होता। सवाल है कि उनके मरने के बाद मेरा जन्म हुआ और मैं उनका शिष्य होता। एक सत्य को सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार किया है, अन्यथा नेहरू, गांधी या जो भी राष्ट्रीय चरित्र रहे हैं, सबने चाहे उनको महत्व भारत रत्न और जैसे कितना हो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान भारत दे दे, लेकिन जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को उनके महत्व और उनके टीचिंग्स को जब वह डिनाई करते हैं, तो उनके जैसा राष्ट्रघाती, उनके जैसा राष्ट्रद्रोही, उनके जैसा राष्ट्रघाती शायद कोई होगा। लेकिन सुभाष बहुत सारे जो आर्य समाजी हैं, दयानंद सरस्वती के फॉलोअर, हालांकि दयानंद सरस्वती तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और समाज सुधारक, तो दयानंद सरस्वती के जो फॉलोअर हैं वो ये मानते हैं कि
विवेकानंद उतने बौद्धिक समृद्धि नहीं थी उनमें उतनी जितनी कि दयानंद सरस्वती में थी, सरस्वती जी में था। और वो बड़ा डिनाई करते हैं विवेकानंद से। उनके सामने प्रश्न होते हैं कि ये तो इसके पक्षधर थे, उसके पक्षधर थे। इस पे आप क्या बोलेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रीय पुरुष और स्वामी विवेकानंद को कहा जाए तो दोनों एक ही सिक्का के दो साइड हैं, दो पहलू हैं। स्वामी विवेकानंद से मैं तनिक भी कम महर्षि दयानंद के योगदान को स्वीकार करता ही है, तनिक भी कम नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद मध्यमार्गी हुए हैं, मध्यमार्गी थे। और महर्षि दयानंद में जो दृढ़ता थी, जो सत्य का अन्वेषण उन्होंने किया, वह तो निश्चित रूप से अद्वितीय है। एकदम अद्वितीय है, मैं मानता हूँ, एकदम है, अद्वितीय है। लेकिन अब प्रथम मैंने 5 वर्ष के बच्चे को सीधे ट्री डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल बात कहा जाए तो वह बात को नहीं समझेगा। तो भारतीय लोगों को स्वामी महर्षि दयानंद बहुत ही उच्चतर बिना क ख ग घ सिखाए सीधे उच्चतर बात सिखाना शुरू कर देते हैं। महर्षि दयानंद के टीचिंग्स को, उनके राइटिंग्स को समझने पढ़ने के लिए पहले विद्वान होना होगा विषय का। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में भी है, शुरू से ही उठा के एकदम एक, मतलब आपके पास में बौद्धिकता है तो फिर आप पकड़ सकते हैं चीज़ों को, नहीं तो फिर पकड़ में आने से रहा। और पहला समूलात से ही ऐसा है। स्वामी विवेकानंद जहाँ ले जाते हैं उसके पहले नीचे 99 गो सीढ़ी का प्रावधान किया, तभी 100वां सीढ़ी पर पहुंचने का रास्ता बताया। और महर्षि दयानंद 100वां सीढ़ी तो ऊपर बना दिया, लेकिन बीच में 99 गो सीढ़ी है ही नहीं है। तो हाउ वन कैन रीच देयर एट द टॉप ऑफ peak height if there is absence of 99 steps below the shade top place। महर्षि दयानंद के महत्व को कम एकदम नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप वेद जानते हो, उपनिषद जानते हो, आप वेद ज्ञान से, वेद का पाठ करके, उपनिषद के मंत्रों के उच्चारण से तुम भगवान की आकृति को ओमकार में ढूंढते हो। ओमकार शब्द में ओम की महिमा तुम जानते हो। ओम शब्द के बारे में तुम्हारे पास आध्यात्म है, लिटरेचर है। हम गृहस्थ हैं, हमें और लाइबिलिटी है। हम अपने जीवन के आवश्यकताओं से जूझते हुए झाल ढोलक लेकर के एक मूर्ति के सामने बैठ के उसमें भगवान की परिकल्पना करके ढोलक झाल बजा करके कीर्तन करके विभोर हो करके भक्ति के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचते हैं। हम रोज कीर्तन करते हैं तो
भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करके हम ज्ञानी होते हैं, और उतना ही ज्ञान से मेरा जीवन कट जाता है। और तुम परम ज्ञानी होकर के भक्त बनना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इंटेलेक्चुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इंटेलेक्चुअल, you are writer of Satyarth Prakash, you are intellectual, you are spiritual. By way of application of your spiritualism, you try to be a devoted saint, you try to be a devoted person of God. आपने भक्ति पाई है ज्ञान से, और हम ज्ञान पा रहे हैं भक्ति से। अब आप ओमकार में भगवान को देखते हैं, हम पत्थर में देखते हैं। हम ओम शब्द नहीं लिख सकते, हम ओम शब्द की परिभाषा हम नहीं जानते। हम मूर्ति में राम और कृष्ण, सरस्वती और देवी, शाक्त शंकर की मूर्ति में हम भगवान देखते हैं। भक्त हम हैं, और हम ज्ञान की ओर रोज बढ़ते हैं। और तुम सतत भक्ति की ओर बढ़ा करते हो। इसलिए आप महर्षि दयानंद हैं और हम स्वामी विवेकानंद हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को समझने के लिए बौद्धिकता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअलिटी तो है होना और स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए आम आदमी भी, एक अनपढ़ आदमी भी, एक किसान भी, एक जीवन के संघर्षपूर्ण दिनचर्या से गुजरता हुआ व्यक्ति भी समझ सकता है। विवेकानंद बहुत ही मध्य मार्गी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। जो भारतीय लोगों को जो साहित्य चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने वह दिया है। और उसको पढ़ने के बाद अगर एक व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अगर ज्ञानी बनेगा, तो वह एक दिन महर्षि दयानंद बन के दिखा देगा। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के यह आध्यात्मिक पिता है। हजारों वर्ष की गुलामों की संतान हम सबों के पूर्वज को मुक्ति दिलाने के लिए एक मतलब मानवीय गरिमामय स्थिति में लाने का अगर कोई काम किया तो स्वामी विवेकानंद ने किया। हजारों वर्ष तक दूसरे का सुप्रीमेसी था, उसको तोड़ दिए। दूसरे जो धनी मानी लोग थे, विदेशी थे, विधर्मी थे, दुनिया में खून बहा करके और दलित आबादी पर जो राज किया करते थे, दलित आबादी पर क्रूर अत्याचार किया करते थे, उन सबको हिंदुस्तान में, भारत में सबसे पहला बार अगर कोई किसी ने गाली दिया तो स्वामी विवेकानंद ने दिया। स्वामी विवेकानंद के अपने साहित्य में तो कभी नहीं लिखा, लेकिन उनके कहने का अर्थ था कि भारत के 1000 राजा, 1000 जमींदार और 500 विद्वान, ये 2500 लोग भारत नहीं है। भारत झोपड़ियों में बसता है, जो मुट्ठी भर सत्तू खा करके और दुनिया को समृद्ध बनाया, पृथ्वी को समृद्ध बनाया, पृथ्वी को हरा भरा, और दुनिया को जो भोजन देते हैं, जो पसीने के बल पर कार्य को संपादित करते हैं, उनमें अद्वितीय सहिष्णुता, अद्वितीय कार्य क्षमता, अद्वितीय बल, अद्वितीय सृजन की क्षमता उनमें है। 30 करोड़
गरीबों को उन्होंने भारत कहा। भारत का अर्थ होता है 30 करोड़ गरीबों की आबादी जो झोपड़ियों में बसता है। जब तक उन्हें तुम शिक्षित और उनमें तुम परिष्कार नहीं लाओगे, तब तक यह देश अधोगति को प्राप्त हो गया है। अधोपतित होते जाएगा जब तक कि उनको तुम मान्यता नहीं देते हो। अगर साम्यवादी सोच पुस्तकों में सिद्धांत में है, अगर कहीं व्यवहार से उसका पाला पड़ जाए, तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य में जो साम्यवादी सोच है, वह अन्यत्र किसी के साहित्य में कार्ल मार्क्स और क्या एंजिल वंजिल हुआ करते हैं, लेनिन स्टालिन माओ से तुम हुआ करते हैं, सब ढेरे नीचे हैं। एक शब्द जो भारत उदय, भारत एक स्वामी विवेकानंद ने एक किताब लिखा, भारत की समस्याएं, भारत और उसकी समस्याएं। उसका अध्ययन मैंने किया तो उसमें शब्द पढ़ा भारत उदय, भारत निर्माण, बिल्डिंग ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ इंडिया। कैसे होगा भारत निर्माण? मूल तत्व क्या जरूरी है? एक किताब लिखा, उस किताब में एक शब्द लिखा भारत निर्माण, इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने चुरा करके और भारत निर्माण शब्द पर इतना बड़ा साहित्य सृजित हो गया। आज तक लोग भारत निर्माण जप रहे हैं। वह शब्द का आविष्कारक स्वामी विवेकानंद हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज शब्द के प्रथम बार उल्लेख करने वाले अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद बोले थे कि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है बाहरी व्यक्तियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा या फिर पश्चिमी लोगों के द्वारा, तो एक हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब इसमें गर्व आना चाहिए कि हम अपने आप को सनातन धर्मी या हिंदू धर्मी बोल सकते हैं। तो इसके पीछे जो मूल रहस्य था क्या था, ये वाक्य कहने का? एक व्यक्ति चिंतक, भारतवादी, मजूमदार के जैसा अंग्रेजों का भक्त, ईसाइयों का भक्त नहीं, धर्मपाल जो प्रतिनिधित्व करते हैं बौद्धों का, और सुविधा भोगी बन करके और शिकागो जाते हैं, शिकागो के मंच से घोषणा करने वाले हैं कि ईसाई धर्म के समान दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। अब एक तीसरा पक्ष, एक तीसरा मध्यमार्गी नहीं, वामपंथी भी नहीं, आक्रमणकारी भी नहीं, सत्य का अनुसंधाता, जिसने कहा कि तुम ईसा के अनुयायी जितने रक्त बहाए हो शायद और किसी ने बहाया होगा। तो स्वामी विवेकानंद कभी सुविधा भोगी नहीं हुए और किसी का चमचाई भी नहीं किए। 30 मार्च तक आवेदन देना है। वह किसी संस्था के द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो उनको बोला था, हम विवेकानंद का एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें विवेकानंद खुद जिक्र किए हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो उनको आमंत्रित किया था कि आपका जाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था और आने का व्यवस्था मैं कर देता हूँ, हमारी संस्था कर देती है, आप जाकर, और जो चूँकि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो शुरू में जो बना, एनी बेसेंट वगैरह बाद में जुड़े उसे, अब फिर वो लोग ही थे संस्थापक, तो उनका मूल्य बात था कि वो लोग ईसाई मिशनरी के तौर पे कार्य कर रहे थे।
तो उनको लगता था कि हमारे यहाँ से अगर ये जाएगा बंदा तो हमारा जो कार्य है उसको वहाँ पर प्रचारित करेगा, सुगम करेगा। हाँ सुगम। मेरा रास्ता जो है मेरा थियोसॉफिकल सोसाइटी का इसको खुद विवेकानंद अपना किताब में लिखे हैं, हम पढ़े हैं। फिर उसको नकार देते हैं उसका आमंत्रण को। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारतवाद, भारतीयता, हालांकि उसका बाद में एनी बेसेंट का झुकाव काफ़ी हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का की तरफ में बढ़ा विवेकानंद के चलते। इससे क्या हुआ? वह तो एक षड्यंत्र है कि आक्रमण के द्वारा जब हम विजित नहीं कर सके, विफल हो गए, तो सहयोग करके उनमें एमलगमेट होके उनमें शामिल हो करके ही उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे सत्य साईं किए, जैसे साईं का कार्यक्रम चल रहा है। हम पढ़ रहे थे, साईं लिखे हम गूगल पे, और साईं लिखने के बाद जो आया गूगल पे उसमें था कि ये 40वां या 42वां अरबी जो शब्द है अल्लाह, जो ईश्वर जैसे गॉड जो भी बोलिए उसको, तो ये 40वां नाम है अल्लाह का जो साईं है। साईं इज़ एन अरेबिक वर्ड, वो कोई हिंदी वो शब्द नहीं है। तो इससे ये मतलब साफ होता है कि किस तरीके से भारतीय लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए, इनका आस्था के साथ खेलने के लिए और ये किया गया व्यूह की रचना। वो तो आस्था को, हमारी आस्था अपने मौलिकता पर है। उस मौलिकता से बलपूर्वक थोड़ा बल लगाकर डिस्प्लेस किया जाए। मतलब जब तक बल नहीं लगेगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो यह साईं बात जो है सो एक बल है जो कि हमारी अटल आस्था जो है सनातन में, उससे हमें हटाने के लिए यह एप्लीकेशन है। जो जैसे साईं को ज़्यादातर मानने वाले लोग साईं के चमत्कार से प्रभावित हैं। चमत्कार सब झूठी बात, लेकिन हमारा जो ये सनातन संस्कृति है या सनातन धर्म है, तो ये कहता है कि चमत्कार कोई मार्ग नहीं हो सकता हमारे जीवन के लिए। कर्म ही है जो मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग है ना, भक्ति योग, यही है मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का, या फिर अपना जो जीवनचर्या है उसको जीने का। गृहस्थ जीवन में योग, भगवान को पाने का योग, जीवन के पोषण का रास्ता योग, तत्व ज्ञान प्राप्ति का रास्ता योग, ज्ञान प्राप्ति का रास्ता योग, भक्ति पाने का रास्ता योग। योग सब कुछ का मातृवर्ड है। योग सब मतलब जीवन की उपलब्धि का सबसे बड़ा साधन योग ही हो सकता है। योग दैट इज टर्म नॉट लेस देन एडिशन योग। और अब हमारी आस्था को घसका देना यह तो इरोजन है, यह तो हमें क्षय किया जा रहा है। प्याज के भिन्न भिन्न परत उजाड़ करके उसको छोटा कर देना। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो दशाश्वमेध घाट है, शायद नया वाला जो दशाश्वमेध घाट है बनारस में, वहाँ पे लास्ट में सत्य साईं महाराज की जय का होता है। तो ये तो सुविधा भोगी हैं सब साईं ट्रस्ट के। और यहाँ पे चूँकि एक सनातन संस्कृति की बहुत ही पवित्र स्थली है वाराणसी, तो सुविधा भोगी बना दिए उनके ट्रस्ट वाले को, गंगा सेवा समिति वाले को, और बोल रहे भैया मेरा भी प्रचार करो यहाँ से, ताकि यहाँ पे तो साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ सारे इंडिया, हाँ पूरा भारत आता है। तो भाई मेरा जो साईं है उनका प्रचार प्रसार हो और मेरा जो ट्रस्ट है वो बढ़े। ये तो बिजनेस हो गया। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने षड्यंत्र भारत विरोधी षड्यंत्रों में यह एक नंबर का षड्यंत्र है, जिससे भारतीयता को सबसे अधिक हानि हो सकती है। वह
साईंवाद का प्रचार है, जो कि विश्व प्रसिद्ध गंगा, गंगा ना तो यूरोप में होती है, ना रूस में हुआ करती है, ना ऑस्ट्रेलिया में। गंगा जब भी होगी भारत में होगी, काशी जब भी होगा भारत में होगा। एक बड़ा हमको याद आ रहा है घटना। गंगा के 80 घाट पर हम बैठे हुए थे और एक फ्रांस के पेरिस से एक आदमी आए हुए थे। तो हम पूछे उनसे कि जो सीन एक रिवर है पेरिस का, हाँ, सीन नदी, तो हम बोले कि सीन जो रिवर है वो गंगा के जैसा ही है क्या, ऐसे मतलब बोले उनसे, है ना, इंग्लिश में टॉक हो रहा था। तो वो बोलते हैं कि गंगा जैसा दूसरा कोई रिवर नहीं हो सकता और सीन तो हो ही नहीं सकता। तो हमको लगा कि एक खुद वहीं का बसा हुआ आदमी यहाँ आके और इस तरीके से, हम बोले कि वाई डू यू टॉक लाइक दिस। तो वो बोले कि ये जो रिवर है ये पवित्र रही है, हिमालय से निकली है और इसका काफ़ी ये जहाँ से भी गुजरी है उसको पवित्र करते गई है, इसका जो जल है कभी नहीं सड़ता, ऐसे ऐसे बहुत सारा। तो हम जैसे नहीं जानते बहुत सारा चीज़ों को, हम वो नहीं होता है घर का मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं। तो बाहरी लोग आते हैं, वो उनको समझते हैं भाई ये बड़ा सही चीज़ है ना, इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और साईं पे हम लोग बात किए। तो इस वक्त हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, ठीक है। धन्यवाद बोल दीजिए। चलिए, धन्यवाद।